तो वर्धमान, यस सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग टू यू एंड आपको डैम्स परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जो आरआरबी पटना है, उस पटना के अंदर 100% प्राप्त करने के लिए वर्धमान जैन आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मैं डैम्स परिवार की तरफ से प्रेषित करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सो थोड़ा सा वर्धमान, थोड़ी सी अपनी जर्नी बताओ कि किस तरह की जर्नी आपकी रही है इस डैम्स में। जब आपने नोटसेट का कोर्स लिया था, उस समय मुझे अच्छे से याद है कि आपने नोटसेट 9 इवनिंग बेच जो है, ये इवनिंग बेच आपने लिया था। और आपकी जर्नी किस तरह की रही है, थोड़ा सा हमारे जो बच्चे हैं उन बच्चों को आप बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। सर मैं झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ बेसिकली। तो सर मैं जब मतलब बीएससी नर्सिंग करने के बाद मैंने डेम्स के बारे में सुना था सर। डेम्स की बहुत सारी फैकल्टी के बारे में सुना था, AWG सर हैं, गौरव सर हैं, आपके बारे में सुना था। तो उसके हिसाब बाद मैंने एडमिशन लिया सर। मतलब मैंने डेमो ट्राई किया था कि डेमो ट्राई करके देखते हैं, जी अगर अच्छा लगेगा तो अपन कंटिन्यू करेंगे कोचिंग के साथ। फिर सर डेमो सर अच्छा लगा तो उसके बाद सर मैंने इवनिंग बैच में सर एडमिशन ले लिया था ऑफलाइन। तो उसके बाद मैंने कोचिंग जयपुर से करी सर, बड़े अच्छे से। बाकी फैकल्टी सर बहुत अच्छी है डेम्स की सारी। ओके। सो डेम्स की सारी फैकल्टी, आपका ये मानना है कि बहुत अच्छी है। तो एक और वर्धमान, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपकी ये जो जर्नी रही है, 8-9 महीने की जर्नी रही है डेम्स के अंदर प्रिपरेशंस के दौरान, तो इसमें आपको सबसे बेस्ट पार्ट जो है, वो बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा था आपकी इस जर्नी का? सर फैकल्टी सर सपोर्टिव बहुत है सर। ऐसा नहीं है कि मतलब बच्चों को भीड़ समझ के छोड़ दिया जाता है। इंडिविजुअल स्टूडेंट पे सर टीचर्स ध्यान देते हैं ताकि प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। और कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो तो उसको भी सर टीचर्स अच्छे से सोल्व करते हैं। कोई डाउट हो तो उसको अच्छे से समझाते हैं। वो अच्छा लगा सर डेम्स में मुझे। ओके वर्धमान, ये तो एक बहुत अच्छी बात बताई है कि आपने कि कि फैकल्टी जो है यहाँ की बहुत सपोर्टिव है। और अक्सर लाइक मैं भी डेम्स से 1.5-2 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने भी ये मार्केट में इतना सुना है कि यार डेम्स की फैकल्टी बहुत अच्छी है ना। इसके बारे में आपका क्या कहना है? लेट मी नो एंड सब सारे दर्शकों को आप बताएं कि डेम्स की फैकल्टी के बारे में आपका पर्टिकुलरली क्या व्यू है। सर फैकल्टी सर बहुत सारी कोचिंग्स में क्या होता है, 1-2 टीचर्स अच्छे होते हैं। पर मैंने डेम्स में एक बात देखी है कि जितने भी टीचर्स हैं, MSN के, OBG के, कम्युनिटी के, जितने भी सब्जेक्ट चलते हैं सर, सारे फैकल्टी शानदार हैं सर। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं। MSN में AWG सर, गौरव सर, फार्मा गौरव सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। OBG सर आप खुद पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे लेवल के पढ़ाते हैं सर। A ग्रेड OBG सर आप पढ़ाते हैं। नोट सेट RRB में सर आपके मतलब नोट्स के बाहर कुछ भी नहीं जाता सर कभी भी। मैंने पेपर दिए तो सर एक्सपीरियंस किया है इस चीज को। ओके, आपने एक्सपीरियंस किया है तो डेफिनेटली यहाँ पर डेम्स की जो फैकल्टी है, वो फैकल्टी सच में बहुत अच्छी है। और चलो, मैं वर्धमान आपसे एक और मेरे को ये जानना भी था कि जिन बच्चों को सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो काफी ज्यादा डिमोटिवेटेड भी फील कर रहे हैं इस समय। और उन बच्चों को लाइक जिनका नोट सेट में या फिर जिनका आरआरबी में सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनको आपकी तरफ से आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? क्योंकि आपको सफलता मिल चुकी है तो आप शायद बेहतर तरीके से आप बता सकते हो। सर सजेशन तो सर यही रहेगा कि सर एक कोचिंग से जुड़ के, जैसे डेम्स से कोई बच्चा जुड़ा है तो उसके कंटेंट पे, टीचर्स पे विश्वास रखे, अच्छे से पढ़ाई करे और रिवीजन पे ज्यादा फोकस करे सर। मतलब बच्चे सर क्या करते हैं, बहुत सारी अलग अलग कोचिंग्स के पास जाते हैं, किसी से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, किसी से क्या कर लिया, तो सर से क्या डाइवर्सिफाइड हो जाता है, तो कंसंट्रेशन नहीं बन पाता सर। तो रिवीजन पे ज्यादा फोकस करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा सर। कंसेप्ट क्लियर रहेंगे रटने के बजाय, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा सर। मतलब वर्धमान, आपका ये मानना है कि सोर्स ऑफ मटेरियल और सोर्स ऑफ जो लाइक कंटेंट है वो एक ही कोचिंग का होना चाहिए। और मैं भी आपकी इस बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ। आज का बच्चा करता क्या है कि बहुत सारे कोचिंग्स के नोट्स को ले लिया है ना, इसका भी पढ़ लिया, उसका भी पढ़ लिया, इसका भी पढ़ लिया, और उसमें क्या होता है, वो एक चीज में परफेक्शन नहीं ला पाता है और उसकी वजह से कहीं कहीं वो हार जाता है। वही तो सर, अलग अलग कोचिंग से सर अलग अलग मटेरियल रहता है। तो सर मैंने स्टार्टिंग से बस डेम्स से कोचिंग ज्वाइन करी, डेम्स के ही टेस्ट दिए, ऑफलाइन टेस्ट दिए, यूट्यूब सेशंस भी मैं आपके मतलब डेम्स पे जो चलते थे वही लेता था सर। तो सर क्या एक तरह से कंटेंट एक जैसा मिला तो सर उससे क्लियरिटी अच्छी आती है सर, कंसेप्ट की क्लियरिटी रहती है माइंड में। ओके, डेम्स ने मतलब कुल मिला के आपके जो कॉन्सेप्ट्स है, उन कॉन्सेप्ट्स को बड़े अच्छे तरीके से क्लियर किया है, ऐसा आपका मानना है वर्धमान? कंसेप्ट। और आपको लाइक ड्यूरिंग क्लास, अगर मुझे लाइक मैं पूछना तो मुझे चाहिए आपसे, लेकिन मेरी मेमोरी जो आपसे रिलेटेड है, वो मेमोरी ये है कि आप क्लास में हमेशा आगे बैठते थे और एवरीथिंग, मतलब चाहे वो 8 घंटे की क्लास हो, 10 घंटे की क्लास हो, आप कभी परेशानी होते थे और पूरी की पूरी चीजें लाइक है ना पढ़ के जाते थे। तो ये मुझे आपकी जर्नी के अंदर मुझे हमेशा याद रहेगा
कि आपने डैम्स को मतलब यानी कि बहुत अच्छे तरीके से जिया है। हाँ सर, मतलब सर क्लासेस अच्छी है सर, टीचर एंटरटेनिंग पढ़ाते हैं, बोरिंग सर आप कोई पढ़ाता ही नहीं है टीचर, तो सर क्लास अटेंड करने में किसी प्रॉब्लम है, अच्छे से क्लास अटेंड करी सर। तो क्लास का इफेक्ट था सर, मतलब क्लास अच्छे से पढ़ ली तो सर रिवीजन में टाइम कम लगता था, तो जो टाइम बचता था वो क्वेश्चन प्रैक्टिस में मिलता था, तो उससे सर जल्दी मतलब रिवाइज हुआ, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुए मेरे। ओके ओके। चलो एक और ये है कि वर्धमान मैं आपसे एक और ये पूछना चाह रहा था कि लाइक अब आपका जो मेन प्लान है, क्या आपका डेस्टिनेशन आरआरबी ही रहेगा या फिर आप अभी भी नॉर्थ सेट जो है उस नॉर्थ सेट के लिए ट्राई करेंगे? सर नॉर्थ सेट के लिए मैं ट्राई तो करना चाहूंगा, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आरआरबी पे रुकूंगा। अभी मैंने जैसे पहला ही एग्जाम दिया था मेरा आरआरबी का, जो गुड क्लियर गुड। हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ कि आगे अब नॉर्थ सेट दिया जाए, ताकि फ्री माइंड से एक अच्छे नॉर्थ सेट में भी रैंक आएगी तो मेरे लिए अच्छा रहेगा सर, तो मैं नॉर्थ सेट पे फोकस करूंगा। अच्छा एक और मतलब मैंने कि वर्धमान मेरा भी ये मानना है कि मैं मार्केट में बहुत सुनता रहता हूँ ऐसे कि लोग और बच्चे भी यूं कहते हैं कि डैम से तो एम से, इसके ऊपर आपका क्या कहना है इस लाइन के ऊपर? बिल्कुल सर, डेम्स ही एम्स है सर, क्योंकि आपने जो पढ़ाया है, आपने नहीं, बाकी जो भी फैकल्टी है, गौरव सर, एडब्ल्यूजी सर, पीडियाट्रिक की फैकल्टी, एफओएन की फैकल्टी, सारा सर नोट से उठ के आया है। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, मेंस में भी प्री में भी सारा नोट से उठ के आया है सर, तो सर इससे अच्छा तो क्या ही हो सकता है। एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस डेम्स करवा ही रहा है, तो बस सर थोड़ी सी और मेहनत और क्लियर है सर फिर नोट सेट। तो आपका ये मानना है कि मतलब एग्जाम कोई सा भी दो, चाहे आरआरबी दो चाहे नोट सेट दो, है ना, डैम्स की जो कंटेंट है उस कंटेंट का जो स्ट्राइक रेट है वो स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 100% रह रहा है। कंटेंट बेस्ड है सर, बाकी नोट सेट और आरआरबी के अलावा बाकी एग्जाम भी सर, आरएमएल वगैरह भी मैंने जो दोस्तों से सुना था कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, सारी फैकल्टी अच्छी है सर, वही मुझे एग्जाम देते टाइम लगा कि मतलब जो पढ़ाते हैं वही आता है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग से उठ के आ जाएगा या कुछ आपने पढ़ाया नहीं होगा, ऐसा नहीं है सर, डेम्स में जो पढ़ाया जाता है वही आता है सर। ओके ओके। चलो वन लास्ट क्वेश्चन फॉर यू वर्धमान, कि आप अपने जूनियर्स को या फिर कोई बच्चा आपसे लाइक मिल रहा है कि वर्धमान जी आप तो सक्सेस हो गए, आपका तो सिलेक्शन हो गया है, हमें कौन सी कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, तो आप उनको डैम्स के बारे में क्या सजेशन दोगे आपके जूनियर्स को, और आपका कोई भी नॉन आपको अगर मिल रहा है तो? सर डेम्स में सर ज्वाइन करने का मेन रीजन सर, मैंने मेरे जूनियर्स को भी बताया था, फैकल्टी अच्छी है, मैनेजमेंट भी सपोर्टिव है, टेस्ट टाइमली होते हैं, उसके अलावा रिवीजन टाइम से आप मतलब हो जाता है, उसके अलावा पढ़ाते हैं आप अच्छा, तो रिवीजन कंसेप्चुअल क्लियरिटी आती है, इधर उधर जाना नहीं पड़ता, एक प्लेटफॉर्म से अगर सारा काम हो रहा है तो इससे अच्छी कोचिंग क्या हो सकती है सर। फिर सर डेम्स फीस में भी डिस्काउंट देता है, कम उसमें कोर्स अवेलेबल कराता है सर, वो अच्छा रहता है। ओके फीस में भी मतलब लाइक देखा जाए तो फीस भी एक अफोर्डेबल फीस है कंपैरेटिवली सर, अदर कोचिंग से फीस कम है सर, और जो मुझे अच्छी बात लगी। रियली ये बात बहुत अच्छी बात है। तो मतलब डैम्स जो है लाइक नॉट ओनली मतलब यानी कि ये मतलब थोड़ा सा सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम कर रहा है कि फीस इतनी ज्यादा नहीं रखी है कि एक आम बच्चा भी अफोर्ड जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाए, तो ये भी एक डैम्स का एक बहुत अच्छा पहलू मुझे भी बड़ा अच्छा लगा है, और इसमें हमने भी सजेशन दिया कि सर की फीस कम रखेंगे तो अपन बेहतर होगा, तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है वर्धमान, और आपके भविष्य के लिए मैं खूब सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से प्रेषित करता हूं, डैम्स की तरफ से प्रेषित करता हूं, और बहुत जल्दी आप डैम्स का जो ऑफलाइन सेंटर है जयपुर में उसमें मोटिवेशन के लिए आप कब आ रहे हो ये मुझे बताइए आप। तो सर मैं अभी थोड़ा सा वो डीवी के काम में लगा हुआ हूँ, आरआरबी के, तो सर जैसे भी टाइम मिलेगा मैं जरूर आऊंगा सर, और डेफिनेटली डैम्स आपका बिल्कुल वेलकम करेगा कि आप मोटिवेशन के लिए जितना जल्दी है उतना जल्दी आइएगा, ताकि सारे बच्चों को ये पता चले कि क्लासरूम से पढ़ के बच्चा कैसे मतलब यानी कि आरआरबी में अपनी मंजिल को प्राप्त करता है, उसका यानी कि हम चाहते हैं कि सारे बच्चों को आपकी जर्नी के बारे में है ना एकदम अच्छे तरीके से पता चले। जी सर मैं जरूर आऊंगा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं ऑफलाइन जयपुर जरूर आऊंगा सर, आपसे मिलने भी, बाकी फैकल्टी से। दूसरी बात, आप अपने जितने भी साथी हैं उन साथियों का साथ मत छोड़ना, उनको है ना और पढ़ाना, आप अच्छे से पढ़ाना, और उनको बताना की तैयारी कैसे करना है, कैसे मेहनत करना है, अब आप उनको और ज्यादा बताना। जी सर सारे रेगुलर टच में है मेरे, तो बात होती रहती है, मतलब वो अगर कुछ होता है डाउट तो बताता भी हूँ, वो भी कुछ बताते शेयर करते हैं, तो सर अच्छा चल रहा है, वो भी सब मेहनती हैं सर, वो भी सक्सेस हो ही जाएंगे। बिल्कुल, तो है ना कि आपके साथ बातचीत बहुत अच्छी रही है वर्धमान, एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, एंड बहुत जल्दी अपन मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच वर्धमान। थैंक यू सर।